हेलो बच्चों, चलिए इस जे की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज assertion कैपिटल ए एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन कैपिटल आर। सो सबसे पहले हमें assertion दिया हुआ है, assertion को समझने की कोशिश करते हैं। assertion बोल रहा है इफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स केप्ट इन टू डिफरेंट साइज कंटेनर्स आर सेम, मीन्स जो हमारी एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो क्या बोल रहा है, सेम बोल रहा है, देन देयर टेम्परेचर्स विल बी सेम, तो उनका टेम्परेचर भी सेम होगा। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है इस पर्टिकुलर केस में देखते हैं। मैंने लिखा असर्शन, सो काइनेटिक एनर्जी एवीजी इज इक्वल टू 3/2 मल्टीप्लाइड बाई बोल्ट्जमैन कांस्टेंट केबी इनटू टी। तो यहाँ पर समझने की कोशिश करो, अगर हम समझे यहाँ पर तो हमारा जो ये काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी दैट इज डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, ठीक है, क्योंकि 3/2 भी कांस्टेंट है और केबी भी कांस्टेंट है। तो इस पर्टिकुलर केस में जो हमारा असर्शन है दैट इज करेक्ट, क्योंकि वो बोल रहा है कि अगर हमारी एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम है तो टेम्परेचर सेम होगा, दैट इज करेक्ट, कि अगर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी अगर सेम है तो टेम्परेचर भी सेम होगा। सो असर्शन इज ट्रू। ओके, कमिंग फॉर द रीजन जो दिया हुआ है उस रीजन को हम लोग पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। रीजन क्या बोला है, the RMS speed of hydrogen and oxygen molecules are same at same temperature. Okay, means same temperature पर जो RMS speed है वो भी सेम होगी। अच्छा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, VRMS, okay, रूट मीन स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3RT बाई एम। अच्छा, यहाँ पर समझने की कोशिश करना, जो हमारा R है और 3 है वो तो कांस्टेंट हो गया, ठीक है। टेम्परेचर इसने बोल दिया है सेम है, तो टेम्परेचर सेम होने पर वीआर में सेम होगा, लेकिन यहाँ पर एम भी दिया हुआ है। ओके, एम इज द मोलर मास ऑफ अ गैस, दिस इज अ मोलर मास ऑफ गैस। अच्छा, ये टी क्या था, टी क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, दिस इज एन एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर उसने सेम बोल ही दिया है तो टेम्परेचर, लेकिन ये जो है ना मोलर मास ऑफ द गैस ये अफेक्ट करेगा, क्यों, अगर हम हाइड्रोजन के केस में कहें, हाइड्रोजन के केस में कहेंगे दैट इज गोइंग टू कम्स 2 ग्राम पर मोल। अच्छा, अगर हम इसे ऑक्सीजन के टर्म में देखें, अगर हम इसे ऑक्सीजन के टर्म में देखें, O2 के टर्म में, दैट वैल्यू कम्स टू बी आ 32 ग्राम पर मोल। तो इसकी वजह से, ठीक है, क्योंकि हमारे मोलर मास डिफरेंट डिफरेंट हैं, इसलिए ये वीआरएमएस स्पीड जो होगी वो सेम नहीं होगी। सो जो हमारा बी है, या आप इसे कह सकते हो रीजन, ठीक है, रीजन जो है दैट इज आर रॉन्ग। ओके, सो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन 3 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।